चलो जी, बी कीपिंग रह गया, वो फुल मार्क्स में तो है ही नहीं। निकालो एनसीईआरटी। आजा, चेयर है मेयर, आजा। कल क्यों नहीं आया तुम दोनों? कल था ना, ये आज था। भाई जल्दी जल्दी जो मिस हो गया सारा कंप्लीट कर लो, या तो मेरे एक्स्ट्रा आ जाओ। मैथ्स वाला काम मैं करा दूंगा, जो मिस हुआ सारा करा दूंगा बैठ के। और साइंस की वीडियो घर पे देख कंप्लीट कर दूंगा। परसों साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट होगा, मिस मत करना। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परसों से नया चैप्टर स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसका पूरा का पूरा काम 10th में काम आना है पूरा। मैंने कहा 3 और 4 काम आएंगे ना, 3 कर चुके हैं, 4 पूरा का पूरा सिलेबस हो, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे सारा काम आएगा। आओ जी, बी कीपिंग। बी कीपिंग से पहले बताओ, फिश में कुछ रह गया था? नहीं, हो गया था। फिश का जो हम करते हैं फिशिंग, कितनी तरह से होती है? नाम बताओ, नाम। एक मिनट, हाँ। कल्चर फिशिंग और कैप्चर फिशिंग, वो तो उसका टाइप है ना। कल्चर फिशिंग हो या कैप्चर फिशिंग हो, अब कैप्चर फिशिंग के अंदर मरीन फिशिंग भी आ जाएगी। तो मरीन वाटर से किया तो मरीन फिशिंग आ गई, वरना डीप वाटर से किया उससे आ जाएगी। तो बेसिकली फिशिंग के 2 मेथड्स है, कल्चर फिशिंग और। तो क्रॉस ब्रीडिंग जो करते हैं वो किस में करेंगे हम? कल्चर में करेंगे, कैप्चर में करेंगे? कल्चर में करेंगे। क्यों? कल्चर में पालेंगे ना, कैप्चर में तो कैप्चर की भेज दी। कल्चर में तो हमारा एक पूल होगा, एक लगून होगा, सब कुछ होगा, उसके अंदर क्या करेंगे। ठीक है। फिर एक तो मरीन वाटर से हमको फिश मिल सकती है, एक और ब्रैकिश वाटर से। ब्रैकिश वाटर क्या था? जहां पे सी एंड रिवर मिलते हैं, लगून्स एंड ब्रैकिश वाटर वहां पे, ठीक है ना। कैप्चर फिशिंग में क्रॉस ब्रीडिंग होगी, और सॉरी कल्चर फिशिंग में क्रॉस ब्रीडिंग होगी, कैप्चर में नहीं होगी। अब आओ जी, बी कीपिंग। आशीष शुरू कर रीड करना, जो मार्क करना होगा बता दूंगा मैं, तो रीड कर। Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. Since beekeeping needs low investments, farmers use it as an additional income generating activity. ये मार्क करो, सिंस से लेके। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट। बी कीपिंग का मतलब क्या बना आपकी लैंग्वेज में? घर पालना वगैरह। मधुमक्खी का पालना। तो ये सस्ता है, इसके लिए आपको ज्यादा बड़ा खेत नहीं चाहिए। थोड़ा सा जगह ली, वहां पे वो उनके हट्स बनते हैं, हाई हाउस छोटे से होते हैं, वो बना लिया आपने। उसमें हनी बीज आएंगी और वो अपना घर छत्ता बनाएंगी। ठीक है, हमें वो तोड़ना जलाना आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट ये होता है। वो हनी भी आएंगी वहां पे कैसे? तुम उनको पालोगे, तो तुम ऐसा क्या करोगे कि वो वहां पे ही आके रहे? फ्लावर्स लगाएंगे और थोड़ी सी बीज को कैप्चर करके नहीं, उसके अंदर एक मीठी सी चीज आती है, वो डाली जाती है, वो उससे अट्रैक्ट होकर आगे चिपक जाती है उसपे। मेरे को उस चीज का नाम याद नहीं आ रहा। वो बताया था आपने। नेक्टर तो वो फ्लावर से लेके आएंगे ना। नहीं, वो तो अलग चीज है। आओ जी, चेयर खोल लो, बैठो। मेरे ये चेयर खोल के बैठ। सिंपल कॉमन सेंस थ्योरी। अब चलो, बल्ब जलेगा, थोड़ा सा डीप में सोच, 2-3 बार सोच, कॉमन सेंस लगेगा। पहले जो आता है वो तो कर ले, आगे कंटिन्यू सेकंड वीडियो। ठीक है, कुछ और भी काम था। ओ भाई, तूने कहा था कि ये वाले वीक में मैं इको का टेस्ट दे दूंगा। इको के टेस्ट से पहले फ्राइडे को देगा, मैं टेस्ट चेक कब करूंगा? आप बीआरएस का कब कर रहे हो? आप पहले बीआरएस करो। आपको कब से बोल रही हूँ बीआरएस कर दो। आज कर दूं? है, आज बीआरएस की बारी है। हाँ जी जनाब, इतनी लेट क्यों? कल क्यों नहीं, आज क्यों नहीं?
तैयारी हुई नहीं ना अब तक? अच्छे से होता क्या है तेरा? इस वाले क्वेश्चन में वो ओरली कर सकते हैं कि दिमाग का क्वेश्चन है। आफ्टर 4 इयर्स हो रहा है ना, मतलब इसमें क्या करना है, वो मशीन में अकाउंट बनाना है? रफली भी कर सकते वही तो पूछ रही हूँ। रफली मतलब जैसे वैल्यू लिखते हैं और फिर डेप्थ माइनस करते जाते हैं, बैलेंस शीट में निकालते हैं। हैं, उससे भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी करो, आंसर निकालो। हाँ जी, माँ कर लिया। तो ये सस्ता जुगाड़ है, तो बहुत सारे किसानों ने अपने खेतों के साथ साथ ये भी काम खोला हुआ है। तो जो हनी निकलता है, हनी महंगा बिकता है, ठीक है ना? तो अच्छी कमाई का साधन है, मतलब प्रॉफिटेबल फार्मिंग है ये, इससे फायदा होता है। आगे पढ़ो जी अशीन। In addition to honey, the beehives are source of wax, which is used in various medicinal preparations. ये भी मार्क किया जाएगा। जो बी हाइव से और क्या निकलता है, जब उसको जलाएंगे तो क्या निकलता है उसमें से? वैक्स, वैक्स निकलता है, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ मेडिसिन। मतलब हर तरह से फायदा ही फायदा, कोई नुकसान नहीं है। The local हम जो हनी खाते हैं ना, वो प्योर नहीं होता, उसमें चीनी वीनी मिक्स करके देते हैं। पर अगर आप किसी हनी फार्म से लेके आ रहे हो हनी, वो क्या मिलेगा? प्योर। वो महंगा भी मिलेगा, वो ऑर्गेनिक होगा, प्योर होगा, महंगा मिलेगा, उसके फायदे ही फायदे हैं। हनी से कभी हम वो मतलब मीठा, मतलब डायबिटीज नहीं होता, चीनी से होता है डायबिटीज। हनी मीठा होता है बट डायबिटिक नहीं करता, क्योंकि नेचुरल है, गुड नेचुरल है, वो डायबिटिक नहीं करेगा, शुगर से होगा हमेशा। जो वो हनी बीज का होता है छत्ता, उसको ऊपर उसको मक्खियाँ बैठती है, मक्खियाँ जो बनाते हैं। आग जलाते हैं ना, आग से खुद को कवर करते हैं पहले, तो उसके वहां जाके आग, वो आग से हीट से क्या हो जाती है, धुएं से ही भाग जाती है पहले तो। फिर अगर जो बच जाती है और हीट देते हैं उसको, वो जाती है, फिर छत्ते में से जो मर्जी निकालो, ठीक है ना? उनको मारते नहीं है, वो अलग चला खिलर जाती है। तरीका होता है, यू कैन सी तभी YouTube। एक फ्यूमिगेशन का प्रोसेस होता है जिससे पेस्ट वगैरह हटाते हैं, वो स्प्रेइंग होती है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मगर उससे हाँ, पर ये भी स्मोक हो गया, फ्यूम्स कह लो, जो आग का धुआं होता है, उससे वो अपने आप बिखर जाती है, गर्मी से निकल जाती है, ठीक है ना? और मतलब ये इजी है, अगर आपको समझ आ गया ना, या आपने 1 साल किसी फार्म पे नौकरी कर लो, सीख लो, तो आप अपने शिवनगर के घर पे भी कर सकते हैं काम, इतना आसान है ये। मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है एक जगह पे, उत्तम नगर में। वो ऑर्गेनिक हनी बनाता है, वैक्स बनाता है, साबुन बनाता है, परफ्यूम्स बनाता है, क्या क्या बनाता है। दिल्ली हाट में दुकान है उसकी, अब वो लेके आया था मैंने उससे, तो सही है उसका, प्योर हनी है, बिल्कुल प्योर हनी, टेस्ट से ही पता लग जाता है प्योर हनी ना। अब सर्दी आएंगी ना, तो चीनी वाला हनी जो होता है वो जम जाता है, प्योर हनी सर्दियों के अंदर भी मेल्ट जमता नहीं है, मेल्ट, वो लिक्विड रहता है। ये प्योर हनी की पहचान है, तो बस हनी से ठंड भी नहीं लगती है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। आगे पढ़ो शीन। The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as the Indian bee, a dorsata, the rock bee, and a flores, the little bee, an Italian bee variety. बेटा ये नाम आपको रटने हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये नाम टेढ़े हैं तो ये करने पड़ेंगे। A mellifera has also been brought in increased yield of honey. This is the ये तो variety रट्टा हुआ, commonly used for commercial समझाना था नहीं honey कुछ में, production. ये तो नाम है बेटा, नाम है, वैरायटी का, ब्रीड का नाम है, तो वो तो याद करना है, कौन सी इम्प्रूव्ड है, कौन सी लोकल है, सब याद करना है। ये साइंटिफिक नेम समझ लो यार। अब देखो, तुम्हें इनके नाम गंदे लग रहे हैं, उन्हें तुम्हारे नाम तेजपाल सिंह गंदा लगता हो, क्या पता उनको वो अजीब लगता हो, और ये उनके नाम नहीं, उनके ब्रीड का नाम है, फिर वो अजीब से नाम रखे हो, क्या कर सकते। द इटालियन बीज, अब एक मिनट रुक जाओ, सबसे पहले जो ये पैराग्राफ है इटालियन बीज वाला, इसके ऊपर हेडिंग डालो एडवांटेजेस। अगर क्वेश्चन आएगा कि बी कीपिंग का या बी फार्मिंग का एडवांटेजेस क्या है, तो पॉइंट्स में मार्क कराता हूं। नंबर 1 पॉइंट, द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इटालियन बीज अगर तुम पालते हो, उनका हनी हनी क्या निकलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में निकलता है। यार ये मेरे को नहीं पता, ये तुम YouTube से ही पढ़ोगे, ये मेरे को नहीं पता।
वो लिखना एनसीईआरटी लिखा होगा ना, बाकी में एनसीईआरटी जिसमें शिवदास लिखा ना खाली तब लिखा है मिसिंग, बाकी एनसीईआरटी का मतलब ऑल एग्जांपल्स ऑल क्वेश्चन। कौन सी जी? लीनियर इक्वेशन एनसीईआरटी से करो, ठीक है? करेंगे, पहले ये तो करो, उठा के लो बाहर से। प्रोबेबिलिटी करो, पक्का करना है चैप्टर, बढ़िया से। चलो नंबर 2, दे स्टिंग समवॉट लेस। डंक, इटालियन वैरायटी हनी बहुत ज्यादा देती है और वो काटती, डंक कम मारती, तो फायदा ही है हमारे को। तीसरा नंबर 3, दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रीड वेरी वेल। जब बी हाइव के अंदर, छत्ते के अंदर रहेंगी ज्यादा टाइम तक, तो क्रॉस ब्रीडिंग करती रहेंगी, बच्चे पैदा करती रहेंगी, उससे हनी बी ज्यादा बन जाएंगी, तो नेक्टर की तादाद क्या हो जाएगी? ज्यादा, इसलिए उनके नेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है जी, 3 पॉइंट मार्क कर लिए। अब रुको 2 मिनट, बस 3 पॉइंट है। अब आगे, वैल्यू ऑफ क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन पैस्चरेज और द फ्लावर अवेलेबल टू द बीज। जैसा खाना खाएंगी वैसा हनी बनाएंगी। अगर अच्छे फूल, अच्छा रस मिलेगा उनको, अच्छा हनी बनेगा उससे। ठीक है जी। फॉर नेक्टर एंड पॉलन, पॉलन कलेक्शन, pollen grains होते हैं, वो जो फ्लावर के ऊपर लगे होते हैं, इधर से उधर जाके डिस्पर्स। in addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of the। जैसे फ्लावर्स होंगे वैसा हनी बनेगा। खाली पैस्चरेज से जरूरत नहीं होगी, फ्लावर की वैरायटी के ऊपर भी, खाली उनको अच्छा खाना खिला दोगे उससे काम नहीं होगा। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बी वैरायटीज सुटेबल फॉर हनी। क्या आप चाहते होगे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें क्या हो? बोलो। एक तो उनका है, उनकी हाई हनी कलेक्शन होना चाहिए। दे शुड ब्रीड वेरी वेल, दे शुड स्टिंग लेस। जो एडवांटेज है वही बना दो ना। दे शुड स्टे इन द वी हाई फॉर लॉन्गर पीरियड, है वो थोड़ी हुआ। वो तो आप कमर्शियल का मतलब आप बेचने के लिए बनाते हो, वो अलग मतलब हुआ। क्वालिटी ऑफ हनी शुड बी गुड, द क्वांटिटी ऑफ हनी शुड बी वेरी लार्ज। उसके बाद दे शुड स्टे इन बीहाइव फॉर लॉन्गर पीरियड्स, ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करे और ज्यादा हनी मिल जाए, और नेक्टर की क्वांटिटी हमको ज्यादा। दे शुड स्टिंग लेस। एक बार यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। ये क्या हो गया, तो पेज ही गायब है। अच्छा ये रहा मिल गया। लिखा है जी, वैरायटी ऑफ बी शुड बी एबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हनी। बी शुड स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्गर पीरियड। आगे बात वही वाली, द बी शुड हैव कैपेसिटी ऑफ ब्रीडिंग वेल। द वैरायटी ऑफ बी शुड बी डिजीज, ऐसी वैरायटी हो जो डिजीज कम लगता हो, हमारा खर्चा कम हो। फुल मार्क्स का आंसर फर्स्ट क्लास है, यही से लर्न कर लेना। अब फुल मार्क्स में मेरी पुरानी फुल मार्क्स है, मेरा 314 है। इंटेक्स ढूंढ लो ना, हेडिंग होगी उसका, लास्ट क्वेश्चन है। ये टेक्सचुअल से पहले लिख लो, होगा बेटा। फुल मार्क्स में सब कुछ होता है, टेक्सचुअल से पहले पहले क्वेश्चन होंगे। तो बोलो। परसेंटेज में आ रहा है 40% मैथ्स ठीक मैं करो। भी तो यही बोल रही हूँ, देखो तो सही एक बार। I don't have such time. देखो तो मेरा पानी लैरिंग्स में चला गया, एपिग्लॉटिस।
एपिग्लोटस पे ढक्कन टाइप होता है। वो 10th में कल पढ़ा ना, खाना खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ ऐसा बोला वो पानी चला अभी अटका पड़ा है। अगला व्हाट इज पेस्चरेज एंड हाउ इज इट? खाना कैसे कितना अच्छा हम दे रहे हैं उसको। तो पेस्चरेज मीन्स द फ्लावर अवेलेबल टू द bees for, नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन इन एडिशन टू एडिकेट क्वांटिटीज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ये आपकी लास्ट लाइन जो पैराग्राफ की है। अब आ जाओ डी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पढ़ो एनसीईआरटी से। एक्सप्लेन एनी वन क्रॉप प्रोडक्शन विच एंश्योर्स हाई। कोई ऐसा क्रॉप प्रोडक्शन का मेथड बताओ जिससे हाई यील्ड होती हो, बताओ जी। हाँ सर, वो हाइब्रिडाइजेशन या इंट्रोड्यूसिंग अ जीन। प्लांट बैंक से ही ठीक है जी। अगर इसमें क्रॉप प्रोडक्शन की जगह क्रॉपिंग पैटर्न आ जाए तो क्या लिखोगे? क्रॉपिंग पैटर्न में वो हो जाएगा मिक्स क्रॉपिंग, इंटर इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप। फुल मार्क्स में से आंसर पढ़ो, कोई वर्ड कोई लाइन समझ नहीं है मेरे को बताओ। नहीं जी, मैं खांसी ठीक करूंगा। एक तो वैसे ही मेरा वोकल कॉर्ड बड़ा मुश्किल ठीक हो रही है। दिखाइए जरा डाउट। बच्चों ने कहा है कि पॉइंट में आ रहा है। मैं कहा चलो निकालो ऊपर, तेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है। 440 को आपको नहीं निकालना परसेंटेज, फॉर्मूला ही गलत है। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू वो तो एनुअल डेट का होता है ना, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है, वो अमाउंट से करना होता है। फॉर्मूला ही गलत है, उल्टा फॉर्मूला लगाओ। क्या मतलब? उल्टा लगाओ फॉर्मूला। ये एनुअल डेट अपॉन अबे ये ऊपर नीचे करो। कभी भी परसेंटेज निकालता है, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। कभी ऐसे मार्क्स आए, सोच रही थी पता है। कभी तेरे मार्क्स आए 10 में से 20 में 10 आते हैं ना। मैं भी यही परसेंटेज निकालने के 10 में से 8 आएंगे, 8 में 10 आएंगे। गधी कहीं की। वीडियो बन रही है, नाम नहीं लूंगा, हार जा तेरा। ओ सॉरी। सबको दिखना चाहिए ना, मैं ऐसी बन के मेरी फोटो। हाँ ऐसे मैथ्स मैं इंस्पिरेशन मैथ्स लेते हैं आगे जाके, अपने क्या करते हैं। आज ही मैंने वो देखी वीडियो। एक बंदे ने बोला तेरी मैथ्स वीक है, कहता हाँ। कह रहा क्या करता है? कह रहा मार्केटिंग में हूँ, एमबीए कर रखी है मार्केटिंग में। कह रहा क्या करता है? टारगेट्स वगैरह मिलते हैं इसमें जॉब में? कह रहा पूरे नहीं करते हैं। मैं तो करती हूँ सर। वो नहीं करते ना। सुनो एक और चीज, पढ़ो पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो, मैं पूछूंगा अभी। वैल्यू ऑफ मशीनरी आफ्टर 4 इयर्स निकालनी है। तो अगर मैं डेट को 25% करके जो मेरा रेट आ रहा है, ठीक है, तो अमाउंट तो निकला ही हुआ है, मैंने कहा परसेंटेज जो करनी है, अमाउंट तो निकला ही हुआ है हर साल का। वही मैं कह रही हूँ कि अगर मैं इसको into 4 कर दूँ तो इंटू 4 से माइनस नहीं करेगी। 4 इंटू 4 से डेप आएगी, टोटल डेप। मशीनरी से 3 से माइनस करूँगी ना, वही पूछ। पूरा बोलना फिर। पढ़ लिया? कोई लाइन तंग कर रही है क्या? नहीं, चलो। Why are manure and fertilizer used in fields? बिना पढ़े बताओ। जब जी क्या बोला तूने? खांसी ठीक हो जाए। तो इंक्रीज द, उसकी फर्टिलिटी अच्छी कर देते हैं, हेल्दी प्लांट्स, क्वालिटी ऑफ सॉइल अच्छी कर देते हैं। जो उसके न्यूट्रिएंट्स डिसअपियर हो गए हैं वो क्या होंगे? दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। पढ़ो आंसर। देखो तुमने सही आंसर बोला, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना आंसर चल जाएगा। इसलिए इसको रीड मार लो खाली। मेरे पेज ही गायब है। 312, 313, 314, 319, 5 पेज गायब है। लाहौर भी लखपत। बताओ जी, रहने दो, एनसीईआरटी तो है ना अपने पास। अगला जी, एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। सर वो अगर सॉइल मतलब बाय चांस कोई पेस्ट वगैरह अटैक कर दिया किसी ने, तो उसमें फार्मर का पूरा लॉस नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स अच्छे होंगे
मतलब जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो Sir, मिलेंगे it would दूसरे save soil labor को, and time. दूसरे क्रॉप को सॉरी। और दोनों क्रॉप इजीली हार्वेस्ट हो जाएंगे। और इंक्रीज ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पहला पॉइंट, लो पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? एक एक करके। पहला इंक्रीज इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, 2 हो गए। फार्मर का लॉस कम होगा तो फसल कैसे? तो क्योंकि जो वो है Sir, it helps. सेव लेबर, कॉस्ट एफिशिएंट। क्या लिखोगे इसमें? कॉस्ट एफिशिएंट। बोलो कुछ पॉइंट बोलो, आप बोलो। हैं? इट रेजिस्ट कंपटीशन बिटवीन प्लांट्स, सारे प्लांट्स को इक्वली एफिशिएंट न्यूट्रिएंट। तो जो पॉइंट इससे पहले था वो था कॉस्ट एफिशिएंट, अब जो इसने बोला है वो है न्यूट्रिशन एफिशिएंट, कि न्यूट्रिशन सबको बराबर मिलेगा, सब कोई ज्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। आगे Sir, और एक पर्टिकुलर टाइप का विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट खत्म नहीं होगा। वो तो बोल दिया ना उसने। हैं? सर हम ज्यादा टाइम ज्यादा Crop? क्रॉप्स उगा सकते हैं। Sir, it helps prevent from diseases. एंड इकट्ठे लिख दो, क्या दिक्कत है? Sir, infestation and diseases. इसमें वीड्स Weed control. पेस्ट और इंसेक्ट कम लगते हैं या नहीं लगते हैं? और Sir, वो ज्यादा क्रॉप उगा सकते हैं तो शांति नहीं होता, ज्यादा क्रॉप भी उगा सकते हैं। बोल रहा था। ये तो पहले ज्यादा क्रॉप, हाँ, एक फील्ड पे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्रॉप उगा सकते हैं। और मतलब क्या हुआ इसका? समझा नहीं मैं। चेंज इन द क्या? प्रिवेंट बोलना फिर। सॉइल की केमिकल चेंजेस में, केमिकल क्वालिटी में चेंज आने से बचाता है वो, सॉइल जैसे रहेगी। और अब क्रॉप रोटेशन का कोई मेन फायदा बताओ, क्रॉप रोटेशन का मेन फायदा। वो था वो तो मैंने बोल दिया, मेन बोला मेन। अगर अगर मानो कि आपको बोलता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज या बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, तो मेन का मतलब होता है कोई भी एक नहीं, सिर्फ मेन। क्रॉप रोटेशन यूज हो रहा था, वो बड़ा मेन था, मैम ने बताया, हम भूल गए उसका नाम। क्रॉप, मैं सिर्फ क्रॉप रोटेशन का मेन एडवांटेज पूछ रहा हूँ। सर ज्यादा प्लांट उगा सकते हैं सर, और बिना सॉइल को वेजिटेबल so that not only one nutrient of the soil can be over. क्या बोलते हैं? कौन Sir, सी एक nutrient ये कौन सी इंग्लिश है? यही तो बोल रहा हूँ, उसमें लिखा है इट हेल्प सो दैट, ये क्या इंग्लिश होती है? helps in मेन फायदा बोल, ये तो है ही है, ये तीनों के हैं। तो मेन फायदा ऐसा क्या mean है? तूने क्या बोला? क्रॉप रोटेशन, भैया सुनो तो सही, ध्यान पढ़ने पे है। Sir, कि वो एक nutrient खत्म होने से एक ही nutrient ही खत्म करता, बाकी सारे भी यूज होते हैं टाइम टू टाइम। और अगर एक खत्म हो जाता है तो दूसरा अपने आप रीजनरेट हो जाता है। दोनों बातें बोल गया तू। सारे न्यूट्रिएंट मिक्स सर, क्रॉपिंग में अगर यूज हम एक क्रॉप उगाएंगे तो उससे एक न्यूट्रिएंट फिनिश होगा, तो दूसरे वाले में दूसरा न्यूट्रिएंट होगा, लेकिन उससे पहले वो दूसरे वाला हाँ, ये regenerate बोल। हो जाएगा। हम क्रॉप रोटेशन के अंदर क्रॉप ऐसा सिलेक्ट करते हैं जो हमको दोनों सीजन्स में, मतलब एक क्रॉप एक सीजन में ग्रो होगा, दूसरा क्रॉप दूसरे। तो जो फार्मर सीजनली अनएम्प्लॉयड होता है वो क्या हो गई उसकी, पूरा साल वो खेती कर सकता है। सॉइल में एक न्यूट्रिएंट खत्म हुआ, दूसरा क्रॉप उगाया, वो दूसरा न्यूट्रिएंट खत्म रहेगा, तो पहले वाला क्या हो जाएगा? रिवाइव हो जाएगा। तो इसका मेन बेनिफिट है इट प्रिवेंट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मर। तो उसकी इनकम आय क्या होगी? बढ़ गई। अगर नहीं लिखा तो लिख लो आंसर में, इट प्रिवेंट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मेन फायदा है बेटा इसका। कौन सा क्वेश्चन में? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ फार्मर्स, इतना बड़ा बड़ा लिखा है। मैं दूसरे क्वेश्चन में ये वाला मेथड करूंगी, अभी मुझे इसको स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा, मेरा आंसर मैच नहीं होगा। आप चेक कर लेना। योर फॉल्ट। एग्जाम में क्या करेगी? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड स्टेटमेंट मेथड। एग्जाम में क्या करेगी? मैम को ये बोलेगी मैम ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसमें ये कर देती हूँ मैं। टेस्ट चल रहा है, मजाक चल रहा है, सीरियस हो जाओ। सीरियस ही हूँ मैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है? What is genetic manipulation? How is it useful in agricultural practice? जेनेटिक मैनिपुलेशन, तो- उसकी जीन्स में मिलावट करना।
जीन्स को बदलना, जीन्स में चेंजेस लेके आना, हाइब्रिडाइजेशन और इम्प्रूवमेंट, nutrients lack इंट्रोड्यूसिंग कर रहे न्यू हैं, वो आ जीन्स। जाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपने डालने हैं, हाइब्रिडाइजेशन। फुल मार्क्स में आंसर में क्या लिखे है, मेरे पास आंसर नहीं है, ये लिखा है, कुछ और लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन और जीन इम्प्रूव इंट्रोडक्शन। Hybridization and breeding. चलो, तो बेटा आपको बिना पढ़े आंसर आना चाहिए, इतना तो पढ़ चुके हैं हम लोग। सर ईएस नेगेटिव हो सकती है? नहीं, वो ईडी होती है, ईएस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है, दोनों नेगेटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव आ नहीं सकती, कुछ गड़बड़ किया आपने। इसमें ये भी दे रखा है, इंक्रीज यील्ड, बेटर क्वालिटी, शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड वगैरह, वो सब पढ़ना है। वो उसके वो है, वो नीचे के पॉइंट्स है। हाउ डू स्टोरेज, ये मार्क कर चुके हैं, नहीं कुछ और क्वेश्चन है। हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस अकर, जब पेस्ट वगैरह अटैक कर देते एक पेस्ट अटैक, दूसरा हैं। और रोड, इंसेक्ट्स रॉडेंट्स वगैरह, 2, तीसरा जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है, अरे सुनो, स्टोरेज है यार, अरे सर सुनो, जब उसमें मॉइस्चर आ जाता है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ह्यूमिडिटी एक ही बात है, और मैंने पहले बोली। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, बारिश आ गई, फंगस से भी। फंगस लग जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया, एक ही पॉइंट बना, बैक्टीरिया अलग पॉइंट, फंगस अलग पॉइंट में बना देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट उनको फार्मर्स, अच्छा खाना वगैरह मिलता है, अच्छा अंडे वगैरह मिलते हैं। Improve the breed. इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स। तो उससे जो जो उनका जो वो निकलता है आउटपुट, जो डेयरी वगैरह निकलता है, जो मिल्क वगैरह निकलता है, प्रोडक्शन क्या होती है, वो ज्यादा और अच्छी क्वालिटी की होती है, Helps in protecting of disease. Helps in protecting of डिजीजेस, और तो वही उससे उनका रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रोडक्शन क्या होगी। एक बार ये आंसर पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। What are the benefits of cattle farming? Egg. Good quality of meat. वो पोल्ट्री होता है। Good quality of meat. sir, good breed of animals. सर फिर इसमें वो जो है, मेरे को चाहिए कैटल फार्मिंग के फायदे क्या होते हैं। Good quality of meat. लेबर कैसे, What animals? ओके। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक फायदा तुमने बताया कि जो ड्रॉट एनिमल्स है वो लेबोरियस वर्क में काम करते हैं, एक हो गया। चलो आगे, इंक्रीज नहीं होती भाई, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। कैटल फार्मिंग के बेनिफिट बताओ। Sir, it helps in getting a great quality from it. क्या पता कोई बंदे की किसान की गाय बेकार हो, यहाँ लिखा है इम्प्रूवमेंट, Hybridization. वो लिखा है। कैटल फार्मिंग से फायदा क्या है, पशुपालन से फायदा क्या है, Sir, second source of income. ये फायदा है। ये इट सस्टेन्स सर्वाइवल इन द रूरल एरियाज। जो किसान सिर्फ खेती पे डिपेंड करता है, खेती क्या पूरा लॉन्ग टर्म, सॉरी पूरा होल ईयर का बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, पर कैटल फार्मिंग पूरा साल कर सकता है, तो उसको एक सस्टेनेबल इनकम मिल गई, ये पॉइंट है। तुम लोग फटाफट बुक में क्यों जाते हो दोनों के दोनों, यहाँ के लगा वो बोल देते हैं। यहाँ पे आंसर बोलने की दौड़ नहीं है, तुम लोग को पढ़ना ही नहीं आ रहा, सोचने की दौड़ है। जितना सोचोगे उतना लर्न कम करना पड़ेगा। आंसर दे दोगे बुक से पढ़ के, कोई फायदा हुआ, सीखा दिमाग में, वो तो बोलते ही भूल जाओगे। पता नहीं तुम बदल क्यों नहीं रहे हो अपने आप को। तुम्हें कल समझाया था, तुम सिर्फ पेपर के लिए, पास होने के लिए पढ़ाई करते हो, सीखने के लिए पढ़ाई करते ही नहीं हो। ये तुम्हें कुछ भी नहीं आता होता। तुम 10th में जाओगे ना, तुम्हारे आसपास के सब आगे निकल जाएगा, तो पीछे रह जाओगे, क्योंकि तुम्हें देख के आंसर बोलना है। सोचो तो सही, 2 मिनट तुमने गलत सोचा, उसका आया ना आंसर। एक किसान जो सीजनली अनएम्प्लॉयड होता है, उसके पास पूरा साल एक काम हो गया, इट प्रोवाइड्स सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम। ये लिखो,
बुक में एनसीईआरटी में लिखो या कॉपी में कहीं भी लिखो, प्रोवाइड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम टू द फार्मर। और अब बताओ फायदा, The good quality of milk production. ये सब तो है ही है बाद में। कौन सा भाई? ये मैं करा दूंगा, आज ही करा दूंगा। Helps the survival of the Yes, survival in the hard days. It increases the income of the farmer. अब एक और चीज है, गांव के अंदर एक तो पॉवर्टी दूर होगी। गांव के अंदर एक खेत में फैमिली के मोस्टली सारे मेंबर काम कर रहे होते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं होती, labor. एक्स्ट्रा लेबर काम कर रही थी। वो जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो कैटल फार्मिंग कर लेंगे, तो वो जो इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। इट रिमूव्स प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लिखो जी पॉइंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट्स, सॉरी, प्रॉब्लम को खत्म करता ही है। कि जितने बंदे नीड होते हैं उससे ज्यादा जब लग रहे होते हैं तो फार्मिंग में होते हैं वो एक्स्ट्रा बंदे कहाँ कर लेंगे, खेती बाड़ी वो कर लेंगे। अब तो फिर किसान जो मेल है वो जा रहा है खेत पे काम करने, लेकिन उसकी जो वाइफ है उसके बच्चे वो घर बैठ के क्या कर लेते हैं, पशुपालन कर लेते हैं, क्योंकि वो फिर घर दोनों तरफ से आएगा पैसा। डबल इनकम होगी कि उसके घर वाले लोग भी कर सकते हैं। बाकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, मीट प्रोडक्शन है, ये सब तो है ही है, ये तो आपके रटे हुए पॉइंट्स है। इसके अलावा आउट ऑफ द बुक सोचो ना कि क्या हो सकता है कि उसकी जो फीमेल है, जो घर की फीमेल्स हैं या बच्चे हैं, वो भी मिलके काम कर सकते हैं और अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग? क्या कह रहे हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है। और क्रॉस ब्रीडिंग के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? क्रॉस ब्रीडिंग सर वो हो गया ना, तो कॉमन क्या है क्रॉस ब्रीडिंग की? तो क्रॉस ब्रीडिंग उसमें से वो- इनकी इंप्रूवमेंट होती है, लेकिन जो क्रॉस ब्रीडिंग के लिए क्या जरूरी है? जो एनिमल्स हैं उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, ताकि हम लोग न्यूट्रिएंट। अरे न्यूट्रिएंट मतलब यार अलग अलग types of animals, जिसमें दूसरे type टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स होने चाहिए, एक बहुत इम्प्रूव्ड होना चाहिए, तभी क्रॉस ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट लेके आएगी। दोनों लोकल ब्रीड कर दोगे तो इंप्रूवमेंट आने के चांसेस, ये पूरा लिखना है कि क्रॉस ब्रीडिंग तब इंप्रूवमेंट करेगी जब एक ब्रीड क्या हो इम्प्रूव और एक चाहे लोकल भी हो, तो उससे नई जो ब्रीड बनेगी वो डिजीज रेजिस्टेंट होगी वो। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग एंड मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? कैप्चर में तो वो ले उधर भी कैप्चर कर ले लेना। Mariculture is fishing marine water and aquarium. मेरीन वाटर से लेके आते हैं। सर वो हर सीजन में अवेलेबल भी नहीं वो होती। इसको फुल मार्क्स में क्या लगा है वही पढ़ना पड़ेगा। बताओ क्या लिखा है? It is the culture of fish, marine water varieties like prawns, oysters, Here, red page. sea, and bullets are cultured for fishing. मेरीन से पानी, मेरीन पानी से लेके आते हैं। और The varieties like prawns, oysters, red sea, and bullets are cultured for सर fishing. मगर सुनो, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम उससे These are मेरीकल्चर seasonal. करें तो मेरीकल्चर मरीन में हमेशा आपको बताया था ना कि फिशेज वगैरह ये सब नहीं मिलता। क्या मरीन हाँ। तो मरीन मतलब वाटर होता है। यार उसमें बोला मरीन तो होता है, पड़ा फ्रेश वाटर होता है। सर उसमें हर टाइम नहीं मिलती फिशेज हाँ। वगैरह, तो फिर हम अगर रख ले Seasonal कर ले तो fishes. फिर तो उससे तो हमारा भी प्रॉफिट हो ही सकता है ना। कल्चर लिखा है ना, कल्चर। मैरीकल्चर का मतलब कल्चर ही तो हुआ। अरे सर मतलब मैरीकल्चर मतलब मरीन वाटर से, फ्रेश वाटर से लेके आके उसकी कल्चर फिशिंग करो। सर आप कह रहे हो मरीन वाटर मगर जब हमारे- वाटर होता है, बट अगले लिखे इट इज जनरेट बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। वो एक्वाकल्चर है। अरे फिर जब नहीं मिल मरीन वाटर जो फ्रेश वाटर तुम लेके अपने पास पॉन्ड बनाया हो तुमने मरीन टाइप। तो आप सुनो सुनो सुनो, जब नहीं मिल रही होंगी तो जब हम बेचेंगे उसको आगे, जब हमारे पास होंगी तब तो हम उसको डबल उसमें बेच सकते हैं, अपना प्रॉफिट। कंपटीशन भी तो और लोग भी तो बेच रहे होंगे, क्या? और लोग भी तो बेच रहे होंगे, कंपटीशन नहीं होगा। तो तब भी हमारा थोड़ा तो प्रॉफिट हो ही सकता है ना सर उसमें। हाँ तो बस पर कॉस्ट भी तो ज्यादा आएगी ना। सर में लेकिन कम जब तुम पालोगे तो उसका डिजीज, उसकी बीमारियां और उसका खाना पीना नहीं दोगे उसको, तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगी ना। सब कुछ सोचो ना, आधे बिजनेसमैन क्यों बनते हो, पूरे बनो। ठीक है ना। आरजा हमारी एक
आधी बिजनेसमैन है, पूरी बन ही नहीं पा रही। इसको बीएसटी पढ़ाते हैं, ये रट्टा मार के आ जाती है। क्या बोला आपने? बीएसटी पढ़ाते हैं, रट्टा मार। ये लाइक अ बिजनेसमैन पेपर सोच, खोलो, अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगता है, मेरा पेपर खोलो। लाइक अ बिजनेसमैन सोच नहीं पाती। पेपर खोलो, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना लगता है। अब कितनी गंदे हो सर आप। मेरे को ना आपने 2 बातें बतानी है। पूछते हैं, फुल मार्क्स का शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। किसके? फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये कुछ और है। ओ भाई ये क्या है? तीन फ्रीक्वेंसी 2 CF। बी डी ई। ओ भाई साहब, तो करो, ट्राई तो करो। मतलब ये सेम ही नहीं। अब मैंने तो पहली बार देखा क्वेश्चन, ये कौन सी किताब है ये? इन्होंने खुद बनाया है। मैं गिरी जाऊंगा। हाँ, पढ़ा क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये बता रखे कहाँ की बिल कहाँ इंडियन बी का साइंटिफिक नेम है, ये एग्जाम में आता है। फिर रॉक बी का लोकल वैरायटी का, फिर लिटिल बी अलग है, इटालियन बी का। ये आपको एनसीईआरटी में मिक्स करके दिए हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग करके दे दिए। और उनका भी आता है, बफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है? हमने किया था, एक तो था वो स्विस वाला बॉस। स्विस ब्राउन। अरे वो बॉस क्या था, वो बॉस करके था कुछ। हाँ, बॉस इंडिका, बॉस इंडिका। ढूंढ रहा हूँ मैं। एक था बॉस इंडिका और एक दूसरे का नाम था बॉस बॉस और एक स्विस क्या? करके था बॉस। बॉस गूगल है। कहाँ, इसमें भी था? ये एनसीईआरटी में है। वहाँ तो है ही है। जर्सी ब्राउन स्विस। हाँ मैं कह रही हूँ स्विस करके था। साइंटिफिक नेम लिख लो, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं। बॉस इंडिकस। कैटल फार्मिंग में था ना एनसीईआरटी में। जर्सी कैटल। सर इसमें नहीं दे रखा। अरे उस दिन इसने दिखाया था मेरे को। ओ भाई, ईयरफोन कहाँ है तेरा? तो मांग लेना, वेला पड़ा मेरा। तो तू ऐसे ही कर यार है, आसपास के बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, तंग कर रहा है उनको। तंग करने तुम यहाँ पे आते हो। चलो जी, बफेलो का नाम बताओ जी। बॉस इंडिकस, बॉस गूगल एंड ये फुल मार्क्स तूने दिखाया था ना मेरे को तो मिल नहीं रहा। बुबलेस बुबलेस लिखो जी। बहुत बुबलेस तुम्हारे ये रहा मिला ना? बहुत short बुबलेस एक ही है बस। दोनों होंगे। काउ का क्या है? बॉस इंडिका क्वेश्चन नंबर है थोड़ा 15, शॉर्ट है, एंड वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन बॉस 15 इंडिकस है। काउ का। अच्छा, बताना सर बॉस इंडिका था, बस दूसरा नहीं याद आ रहा था। एंड बॉस गूगल इज फॉर बफलो। गोट का गोट का वो हाँ ना, मैं बता दूं ना? लिखो, बुक में लिख लो। सर गोट का भी दे रखा, नहीं दिया, नहीं दिया एनसीईआरटी में भी दे रखा। यार। रहने दो, गोट का बड़ा लंबा सा नाम है, कैप्रा एग्रेस हिरकस। क्या मतलब, क्या चाहते क्या है ये? हनी बी का क्या होगा? सर हनी भी का दे रखा मेलिफेरा अगर नॉर्मल पूछ लिया तो क्या, खाली हनी बी पूछा तो क्या लिखोगे? हनी भी पूछा इंडियन बी का नाम क्या है? मेलिफेरा। अच्छा हाँ, अगर कुछ नहीं लिखा, खाली हनी बी लिखा तो क्या लिखोगे? एपिसेरम। तो सर फ्लोरे भी तो लिख सकते अगर नॉर्मल लिखा है तो तो फिर एपिसेरम। ऐसी डेप्थ कौन देता है? अच्छी डेप्थ चलो जी, वीडियो बंद करो, चैप्टर खत्म है आपका। यू कैन एंजॉय योर लाइव्स। परसों स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। वी आर लेफ्ट विद 2 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स, सॉरी साइंस, एंड ओनली 1 चैप्टर ऑफ
मैथ्स मैथ्स का कल वो बच्चे को जो कल मैथ्स खत्म कर देंगे, फिर आपका टेस्ट होगा बढ़िया सा। तो बढ़िया सा मतलब